एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम कक्षा 10 के गणित फर्स्ट में क्लास में हम बताए थे ऊंचाई दूरी के कुछ सवालों को। उसमें आप लोग देखे थे 10 सवाल। आज 11वें सवाल का नंबर है। देखिए 11वां सवाल यह है कि एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव के बीच की दूरी जो है वो दिया गया है 2 किलोमीटर और उनका अवनमन को एक गांव का 45 अंश और दूसरे का 60 अंश देखा गया है। पहले हम सवालों को लगाने से पहले चित्रों पर ध्यान देंगे क्योंकि मेन हमारा चित्र है। देखिए इनका चित्र हमारा ये 2 गांव हैं। एक गांव को मान लेते हैं कि A और दूसरे गांव को B और दोनों गांवों के बीच की दूरी जो दिया है ये 2 किलोमीटर है। अब जहाज जो है इनके ठीक ऊपर नहीं है क्योंकि अवनमन कोण बनाना हमको है, तो इनसे आगे हट करके कुछ दूरी पर इनके ठीक ऊपर जो है हमारा हवाई जहाज यहाँ पर है। ये हमारा हवाई जहाज है, ये उड़ रहा है। ये ठीक नीचे जहाज के ठीक नीचे से दोनों गांव का धरातल एक ही है। जहाज से ये पहले गांव का अवनमन कोण और ये दूसरे गांव का अवनमन कोण हम देखेंगे। अवनमन कोण के लिए हम बताए थे कि ऊपर थोड़ा सा ये स्टेप दिखा देंगे। जो पहला गांव है बी, ये कोण हमारा दिया गया है और एक कोण ये है जो ये दिया गया है। तो ए का गांव जो ए है इनका अवनमन कोण ये 45 अंश और जो दूसरा गांव है बी पर इनका अवनमन कोण ये, क्योंकि इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये हमारा जो रहेगा ये 60 डिग्री का है पूरा। क्योंकि वस्तु ऊपर रहने से नीचे देखने पर उस वस्तु द्वारा बने हुए कोण को अवनमन कोण कहते हैं। यहाँ पर हवाई जहाज, ये जहाज हो गए। एक गांव ए पर और एक गांव बी पर, 2 गांव हो गए। ये हमारा जो क्षैतिज लाइन है, अगर जहाज को मान लेते हैं ए बी सी और डी, सी पर जहाज है इनको मान लेते हैं यक्स, तो जो अवनमन कोण हमारा एक बन रहा है यक्स सी ए 45 अंश और यक्स सी बी जो है पूरा 60 अंश। अब यहाँ समझिए कि ये दोनों हमारी लाइन जो है एडी और ये हमारा एक्स सी पैरेलल हुई और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो ये जब कोण 45 का हो गया तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 45 अंश एकांतर कोण से। इनको हम देखेंगे कि एक्स सी बी ये 60 डिग्री मतलब कि 60 अंश का है, तो ये कोण भी कितने का हो जाएगा 60 अंश। ये भी एकांतर कोण से मानेंगे हम कि जमीन से जहाज की ऊंचाई जो है एच या तो मीटर मानेंगे तो इनको मीटर में बदलना पड़ेगा। ये किलोमीटर में है
तो इनको भी किलोमीटर में कर दीजिए। तो एच किलोमीटर ऊंचाई। दूसरी चीज मानने का है कि जो एक गांव है ये जहाज के ठीक नीचे से ये x किलोमीटर की दूरी पर है। दो चीज, एक हम क्या माने कि जहाज की ऊंचाई उसके ठीक नीचे से h किलोमीटर, और एक गांव B जो है जहाज के ठीक निचले हिस्से से x दूरी पर है। और इसमें जो मानने वाली चीज है उनको मान लेंगे, बाकी चित्रानुसार करके पहले ही बताए थे हम कि इनको चित्रानुसार दिखा करके जितने भी हमारे कोण है या दूरियां है इनको हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो माना जहाज की ऊंचाई, CD बराबर h किलोमीटर, गांव B जो फर्स्ट आ रहा है और जहाज के ठीक नीचे से पहला गांव जो आ रहा है, गांव B की जहाज के ठीक नीचे से दूरी BD बराबर x किलोमीटर। सब किलोमीटर में कर लिया, ये x किलोमीटर हो गया। बाकी जो भी हमको दिखाना है हम चित्रानुसार करके दिखा देंगे, क्योंकि अगर सब इस तरह लिखने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम इनको लिख लेते हैं चित्रानुसार। हमारा AB दिया गया है, AB बराबर 2 किलोमीटर, AD बराबर, देखिए दोनों गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, इसको x मान लिया तो पूरा दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 2, ये हो जाएगा x प्लस 2 किलोमीटर। ये भी दिखा दिए। अब कोणों को दिखाइए। कोणों को दिखाने के लिए हम कोण या ये CAD बराबर 45 अंश, इसका अवनमन कोण का ये एकांतर कोण है। तो यहाँ लिख दीजिए कि किस कारण से हुआ एकांतर कोण किसका, कोण XCA का। अब इस कोण को दिखाइए, CBD, कोण CBD बराबर 60 डिग्री। ये क्यों हो गया, ये भी हम दिखा देंगे कि एकांतर कोण किसका, XCB का। जितना चित्र में था सबको हम दिखा दिए। अब हमारे पास देखते हैं कि समकोण त्रिभुज कितने बन रहे हैं। समकोण त्रिभुज जितने बनेंगे सब में हम tan लगाएंगे। देखिए एक त्रिभुज हमारा जो बन रहा है ये CDB, एक त्रिभुज ये हो गया। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, CDA। दोनों में हम बारी बारी से tan लगाएंगे, दो इक्वेशन हमको मिलेगा और दोनों को 'सॉल्व' करेंगे। तो अब हमारा चलेगा कि 2 × 2 = 4 × 2 = 6 × 2 = 24 × 2 = 48 × 2 = 180 × 2 = 240 × 2 = 240 अब हमारा चलेगा कि
यहाँ ऊपर में क्वेश्चन हो गया। यहाँ से हम पुनः लिखना शुरू कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या तो पहले इसमें लगाइए या बड़े वाले में लगाइए, किसी में लगा सकते हैं। इसमें लगाकर देखते हैं तो त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में tan 60 बराबर, tan 60 बराबर देखिए होता है tan में त्रिकोणमितीय अनुपात tan में लंब बटे आधार। तो इसमें लंब कौन सा मिलेगा हमको? CD, आधार मिलेगा BD। तो ये हो जाएगा CD बटे BD। मान रखिए तो tan 60 का मान होता है √3। CD देखिए माने हैं H बटे में, BD हमारा X, BD X हो गया। अब X का मान निकाल लीजिए कि X का मान कितना है। त्रिज्या गुणा करिए, √3x बराबर H या X बराबर H बटे √3 किलोमीटर। ये हमारा X का मान आ गया, H बटे में √3। अब हम चलेंगे, एक तो हमारा हो गया, इनको ना हो तो इक्वेशन नंबर 1 दिखा दीजिए। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी ए में, सी डी ए में चलिए, सी डी ए में पुनः tan लगाना हमको है। तो tan 45 यानी कि 45 अंश बराबर ये हो जाएगा CD बटे में। अब हमारा AD आएगा, AD इनका मान रखिए। तो tan 45 का मान 1 होता है, ये हो गया 1। ये हो जाएगा CD, CD देखिए H बटे में AD, AD यहाँ लिख चुके हैं हम, AD यहाँ AD x+2, तो ये हो जाएगा x+2। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए यहाँ पर, तो x+2 बराबर H। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, तो इनको x बराबर क्या हो जाएगा? H-2, क्वेश्चन नंबर 2। x का मान हमारा H बटे √3 और x का मान H-2 आ गया। अब दोनों इक्वेशन का बायां पक्ष जो वाम पक्ष देखेंगे वो बराबर है, तो दाहिना पक्ष भी क्या होंगे? बराबर होंगे, ये भी दोनों बराबर होंगे। तो इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से देखिए यहाँ पर H-2 बराबर, यहाँ पर है H बटे में √3। तिर्यक गुणा करिए तो √3h-2√3 बराबर ये हो गया H। इनको पक्षांतर करिए, इनको इधर करिए, तो √3h माइनस H बराबर 2√3। यहाँ से
कॉमन लीजिए h, ये हो जाएगा √3 - 1 बराबर 2 √3। तो h बराबर 2 √3 बाई √3 - 1, ये आ गया। चूंकि हर में √3 छोड़ना ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनका परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण कर लीजिए। तो परमेयीकरण कैसे करते हैं कि h बराबर 2 √3 और √3 - 1 इसी के संयुग्मी का मतलब कि माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस लगा करके हम अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ गुणा करिए √3 - 1 प्लस और नीचे भी कर लो √3 + 1, ये हो गया। अब हमारा आ जाएगा इनका, जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 का गुणा करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। फिर तो ऊपर का भी रहने दीजिए 2 √3 + 1 और नीचे देखिए, नीचे हमारा a - b और a + b वर्गांतर का सूत्र बन गया है। तो ये बनेगा a² - b²। a हमारा बनेगा √3 और b बनेगा 1। तो ये हो जाएगा √3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग 1, तो नीचे 2 बन गया। तो 2 √3 और √3 - 1 + 1 आप बट्टे में ये हमारा 2 बन गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हाँ देखिए यहाँ पर h बराबर, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब हमारे पास यहाँ जगह की कमी के कारण यहाँ लिख देता हूँ कि h बराबर हमारा √3 और ये है √3 + 1। इनका गुणा कर लीजिए। जब √3 का √3 में गुणा करेंगे तो ये 3 और प्लस 1 में करेंगे तो √3 h बराबर, तो 3 + √3 का जो वैल्यू है इसका मान ये होता है √3 बराबर 1.732 होता है। यहाँ पर रख दीजिए 1.732। तो अब इनको जोड़िए इसमें, तो 4.732 ये है किलोमीटर। ये हमारा h निकल गया। यही h जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई। तो अब यहाँ पर एक लाइन अवश्य लिखिएगा कि अतः हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर 4.732 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम जब सवाल लगाएंगे उनका चित्र पर विशेष ध्यान होना चाहिए। ऊंचाई दूरी के जितने भी सवाल हैं उसमें हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। जिनका चित्र बन गया सही से उन सवाल लगा लेंगे, अगर चित्र ही नहीं बना तो फिर तो भाई दिक्कत है।